तो हेलो मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं आदिकाल या वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषताएं तथा आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न आपको कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि आदिकाल या वीरगाथा काल की विशेषताएं बताइए तथा इनके प्रमुख दो कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं, फिर इनके प्रमुख दो कवि और रचनाओं को जानेंगे। तो आदिकाल या वीरगाथा काल का अर्थात है, आदिकाल का अर्थ यहाँ पे अर्थ ये आ रहा है कि पहले का समय। और पहले के समय पे कौन रहते थे? राजा महाराजा रहते थे, चारों तरफ युद्ध होता था। तो पहली विशेषता है युद्ध का सजीव चित्रण। जो आदिकाल था उस समय जो लिखा जाता था, है ना, उसमें युद्ध का सजीव चित्रण होता था। दूसरा, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल में जो भी आश्रय देते थे उनकी प्रशंसा की जाती थी। तीसरा, वीर रस की प्रधानता। अब राजा महाराजा का समय था, युद्ध होता था और सभी में क्या रहती थी? वीरता रहती थी। तो आदिकाल में वीर रस की प्रधानता होती थी। फिर चौथा, रासो काव्य परंपरा की प्रधानता। मतलब इस समय में रासो काव्य ज्यादातर लिखे गए हैं। रासो का अर्थात होता है वीरों में भी वीर, क्या कह सकते हैं यहाँ पर, रचनाएं थी जिनको हम लोग रासो काव्य कहते हैं। तो आदिकाल में या वीरगाथा काल में रासो काव्य परंपरा की प्रधानता रही, अर्थात सबसे ज्यादा रासो काव्य लिखे गए। फिर पांचवा, ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। अब आदिकाल का अर्थ ही होता है हमारा, क्या होता है? इतिहास, पहले का समय। तो वही है ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। फिर छठवां हमारा है यहाँ पर श्रृंगार एवं अन्य रसों का समावेश। तो आदिकाल में श्रृंगार रस का और अन्य रसों का समावेश होता था। अब हम जान लेते हैं आदिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। तो आपको केवल कोई दो ही कवि पूछा जाता है, परंतु हमने यहाँ पे 5 कवियों के नाम और उनकी रचनाएं लिखी हैं। तो आदिकाल के पहले कवि हैं चंद्रवरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। दूसरे कवि हैं नरपति नाल्हा, जिनकी रचना है वीसल देव रासो। तीसरे हैं जागनिक, जिनकी रचना है परमाल रासो। चौथे हैं सारंगधर, जिनकी रचना है हमीर रासो। और पांचवे हैं दलपति विजय, जिनकी रचना है खुमान रासो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर आपको यह कवि एवं इनकी रचनाएं ट्रिक से याद करने हैं तो आप हमारी इस प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।